हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं MKSM स्टडी। आज की इस वीडियो में हम घनमूल निकालना सीखेंगे। यदि कोई संख्या दी है या फिर दशमलव वाली संख्या है, उसका घनमूल कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है घनमूल निकालने का। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि कोई संख्या दी है और उसका हमें घनमूल निकालना है तो सबसे पहले हम उस दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए जो विभाज्यता का नियम होता है, यदि हम किसी भी संख्या का गुणनखंड कर रहे हैं तो सबसे पहले यदि हमें विभाज्यता का नियम आता है तो हम उसका गुणनखंड बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो देखिएगा, 2 से बेस सभी संख्याएं विभाजित होती हैं जिनकी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। यदि इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 है तो वह संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। और 3 से वह संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे कि 72 दिया है, 72 में 2 अंक है, एक 7 और एक 2। यदि हम 7 और 2 को जोड़ दें तो 7 और 2 होता है 9। 9 3 से विभाजित है तो 72 भी 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा। इस प्रकार से हम 3 से किसी भी संख्या को विभाजित करते हैं तो उसके अंकों का योग करके देख लेते हैं कि वह 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। और देखिएगा, यदि कोई संख्या 5 से विभाजित है तो उसका इकाई का अंक या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तभी हम उसको 5 से विभाजित कर सकते हैं। तो चलिएगा, अब हम बना लेते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे क्योंकि इसका इकाई का अंक जो है 4 है, तो यहाँ 2 से भाग लगाएंगे तो 2 का देंगे इसमें भाग, 2 6 12 होगा। यहाँ पर एक बचेगा, ये 18 हो जाएगा। 2 नम 18 और 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अब देखिएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 3 6। यहाँ पर 9 में भाग देंगे तो 2 चौके 8 होता है। यहाँ पर एक बचेगा तो ये हो जाएगा 11, 2 पंचे 10 और यहाँ एक बचेगा तो 2 6 12 है। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से भाग लगाएंगे 3 में, 2 एकम 2, यहाँ पर एक बचा, ये 14 हो जाएगा। तो 2 सत्ते होता है 14 और 2 का देंगे 5 में तो 2 दूना 4, यहाँ पर एक बचा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब फिर 2 से भाग लगा लेंगे तो 2 का भाग 17 में देंगे। एक में तो जा नहीं रहा, जब एक में नहीं जाएगा तो 2 अंक मिलाकर भाग दिया जाता है। तो 2 का भाग देंगे 17 में तो 2 अट्ठे होता है 16। यहाँ पर एक बचेगा तो ये हो जाएगा 12, 2 6 12। फिर यहाँ पर देखिएगा 8 में देंगे 2 का भाग तो 2 चौके 8 होता है। अब फिर 2 का भाग लगा लेंगे 8 में तो 2 चौके 8, 2 3 6 और 2 दूना 4। और जब तक इकाई का अंक 2 4 6 8 या 0 है तो उसको हम 2 से पूरी तरह से विभाजित करते रहेंगे। अब देखिएगा, 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना होता है 4, 2 एकम 2, यहाँ एक बचत तो 2 6 हो जाएगा 12। फिर इसमें 2 से भाग लगा देंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पर भाग नहीं जा रहा, सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर होती है। तो यहाँ पर 2 अंक मिलाएंगे और फिर 2 का भाग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा है तो 2 भागनाश की 0 लिखेंगे। फिर 2 का भाग 16 में देंगे, 2 अट्ठे 16 होता है। फिर 2 का भाग लगाएंगे 10 में, 2 पंचे 10 और 2 का 8 में, 2 चौके 8। अब देखिएगा, 2 का भाग लगाएंगे हम, 2 का भाग 5 में देंगे, 2 दूना 4 होगा, यहाँ पर एक बचेगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब 3 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग लगाएंगे 27 में तो 3 नम 27 होगा। फिर 3 का भाग लगाएंगे, 3 तिरका 9 आएगा और 3 एकम 3 आ जाएगा। अब देखिएगा, इस दी गई संख्या का 13,824 का हमने अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से किया है। अब इसका निकालना है हमें घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए हमेशा एक जैसी संख्याओं के 3 संख्याओं के हम जोड़े बनाते हैं। तो 3 एक जैसी संख्याओं के हम जोड़े बनाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बना, यहाँ पर भी देखिएगा 2 का एक जोड़ा बना, यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बना और यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बना। अब इसका निकालना है हमें घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 इससे लेंगे और 1 2 इससे लेंगे और 1 2 इससे लेंगे और इससे 3 लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे घनमूल बराबर जो निकल के आएगा वह आएगा, देखिएगा, यहाँ से 1 2 लेंगे और 1 2 इससे लेंगे और 1 2 यहाँ से लेंगे और 3 यहाँ से लेंगे, 3 लिखेंगे। अब इसका कर देंगे हम गुणा। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो इसका मान निकल के आ जाएगा 24। यानी कि जो दी गई संख्या है 13,824, इसका जो घनमूल निकल के आया है वह आया है 24। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का घनमूल निकाल लेते हैं। यदि हमें दशमलव वाली कोई संख्या दी है तो हम उसका घनमूल कैसे निकालते हैं, चलिएगा देख लेते हैं।
यदि कोई दशमलव वाली संख्या है तो सबसे पहले उससे हम दशमलव हटाते हैं। दशमलव किस प्रकार से हटाया जाता है, सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, दशमलव को हटाएंगे, दशमलव हटा और एक हो जाएगा उसी के नीचे बटा। जितने अंक दाईं ओर होते हैं उतना ही जीरो हम रख लेंगे। तो 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो इसका रख लेंगे। अब ये संख्या निकल के आई 216 ऊपर और नीचे आया 1000। अब 216 का हम लेंगे घनमूल और 1000 का भी लेंगे घनमूल और फिर इसका घनमूल निकालेंगे। 216 का घनमूल यहाँ पर निकालेंगे हम और 1000 का घनमूल निकालेंगे यहाँ पर। दोनों संख्याओं का घनमूल निकालेंगे का हम घनमूल निकाल लेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 होगा, यहाँ भाग नहीं जा रहा है तो 16 में देंगे और भागनाश के 0, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। फिर 3 से भाग लगाएंगे, 3 नम 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3 आ जाएगा। अब देखिएगा इसका घनमूल निकालेंगे तो इसका घनमूल निकल के आएगा। एक जैसी संख्याओं के 3 3 के जोड़े बनाते हैं तो यहाँ से एक 2 लेंगे और यहाँ से एक हम 3 लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इसका घनमूल जो निकल के आएगा वह आएगा 2 गुणा 3 यानी 3 दूना 6। अब देखिएगा 1000 का हम घनमूल निकालेंगे तो 1000 का घनमूल निकालने के लिए पहले इसको हम विभाजित करेंगे तो 2 का भाग लगाएंगे 10 में तो 2 पंचे होता है 10, 2 जीरो ज्यों का त्यों आ जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, यहाँ एक बचा, 2 पंचे 10, जीरो ज्यों का त्यों। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 का 5 में, 2 दूना 4, यहाँ पर एक बचा, 2 पंचे 10। अब देखिएगा इसका जो इकाई का अंक है वह है 5 और जब इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो इसमें 5 से भाग लगाएंगे, 5 का 12 में देंगे, 5 दूना होता है 10, यहाँ पर 12 था 2 बचेगा तो हो जाएगा 25, पचम 25। फिर 5 का भाग लगाएंगे, पचम 25 और 5 एकम 5। अब इसका जो घनमूल निकल के आएगा वह कितना आएगा, दो संख्याओं के एक जैसी के जोड़ा बना लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिएगा 2 लेंगे और यहाँ पर लेंगे हम 5 तो घनमूल निकल के आएगा इसका 2 गुणा 5 यानी कि 10। अब देखिएगा हमें निकालना था 0.216 का घनमूल और हमने निकाला है 216 का घनमूल 6 और 1000 का घनमूल 10। अब क्या किया जाता है कि जब इसका हमें घनमूल निकालना है तो घनमूल के लिए यहाँ पर या तो इस प्रकार से दिया होगा घात 3 या फिर हिंदी में लिखा होगा 0.216 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब इसका घनमूल निकाला हमने 216 का, वह आया है 6 तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6। जो 1000 का घनमूल निकाला है वह आया है 10। अब देखिएगा 10 से भाग लगा देंगे 6 में तो 1 का भाग देंगे 6 में, 6 बार जाएगा, 1 जीरो है तो 1 अंक बाद दशमलव लगाया जाता है तो 1 अंक इसका यहाँ पर दशमलव आएगा और 1 जीरो बढ़ जाएगा। यदि किसी भी संख्या में हमें 10 का 100 का भाग देना है तो इसी प्रकार से दिया जाता है। 1 का भाग देते हैं तो उतनी ही बार जाता है, जितना जीरो होता है उसका इकाई के अंक से उतने ही अंक बाद दशमलव लगा दिया जाता है। तो 0.216 का जो घनमूल निकल के आया है वह आया है 0.6। तो इस प्रकार से किसी भी दशमलव वाली संख्या का हम घनमूल बहुत आसान तरीके से निकाल लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।